तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर द जैन अकेडमी नंबर 1। तो आज करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और मेरा विश्वास करो मेरी बात पे, सीबीएसई के क्लास 10th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू लेवल के, क्योंकि अब की बार पैटर्न चेंज हो चुका है और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल के आएंगे। तो इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा A to Z क्वेश्चन की। चैप्टर 1 करते हैं रियल नंबर, आइए स्टार्ट करें। वेलकम बैक। बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो 196 का पहले प्राइम फैक्शन नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन हमारे पास ऊपर ही है, ये 3 4 5 2। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो एक्सपोनेंट, जैसे कि हम 2 × 2 करते हैं तो हम 2 के पावर 2 लगा देते हैं, तो पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब 196 का प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का प्राइम फैक्टर करो, जो एक्सपोनेंट आते हैं उनका क्या करो, सम करो और इन दो ऑप्शन में से बताओ। तो आइए करें। तो सबसे पहले वो यही कह रहा है, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर ही करते हैं। तो प्राइम फैक्टर हम पहले इसको 2 से काटते हैं, तो 2 के टेबल में 90 नहीं आता तो हम 9 पे ले लेंगे। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी यार, सही तो करा था, 9 पे ले लेंगे तो 18 आ गया। 18 में से एक बचा तो यहाँ 16 बचा। 16 कितने पे आता है 14 में? 8 पे। 8 पे 16, 2 डिवाइडेड बाय 4, एक बचा 18, 9 पे 49। तो 2 के टेबल में आता नहीं, 3 के टेबल में आता नहीं है, तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ से हम 7 ले लेते हैं। तो 7 के टेबल में 7 × 7 49, 7 हो गया प्राइम फैक्टर। ये तो ये आया है 2 × 7 × 7, यही आया। तो अब देखिए हम 2 को 2 की पावर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर लिख सकते हैं। पावर का मतलब इस 2 को और इस 2 को हमने मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब यही बनेगा कि ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेम ही है। तो 2 की पावर ये मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर, पावर और पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो द पावर कितनी है इसकी, एक्सपोनेंट्स आ गए इसके इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। हमारी कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? बी ऑप्शन। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देख लीजिए, मैं कर दिया है, फिर आपको दिखा दूंगा मैं दोबारा से। ना समझ आया तो मुझे सब बताइए। ये अब करें सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आपका आया है 2 मार्क्स का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्क्स भी, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ए ऑप्शन है 3/140, बी ऑप्शन है 12/440, नहीं हाँ 420, सी ऑप्शन है 3/420, 420, डी ऑप्शन है 420 और 3। आइए आंसर देखें। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि फाइंड हमें एलसीएफ और एलसीएम 12 का, 21 का, 15 का। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि 3 का जल्दी से एलसीएम बच्चों से निकलता नहीं है। इसको करने के 2 तरीके हैं, पर मैं आपको अपना तरीका और आज तक जिस तरह से मैं करता आया हूँ मैं वो वाला तरीका कराऊंगा। यदि आपको दूसरा तरीका करना है तो मैं आगे वो वाला तरीका भी इसको करने का स्टेप 1 देखते हैं। तो स्टेप 1 एचसीएफ और एल ये है कि पहले तो नंबर उतार लो और उनके प्राइम फैक्टर करो। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, इन तीनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 12 का, 21 का, 15 का। तो उन तीनों का हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 12 का प्राइम फैक्टर, 21 का और 15 का आइए करते हैं। प्राइम फैक्टर नहीं आता तो इस तरह करते हैं, पहले ऐसे एक डैश बना लेते हैं जिस तरह के मैंने बनाया हुआ है सामने, ये देखिए ये वाला।
ऐसा। तो उसके बाद 12 यहाँ लिखते हैं। 12 के टेबल में देखते हैं कि 12 के टेबल में देखते हैं कि 2 किस पे जाएगा। तो 6 पे चला गया। अब देखते हैं 6 को 2 के टेबल में 3 पे आता है 6। अब 3 तो 3 के टेबल में आता है तो 3 हो जाता है। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जाता है 7 पर। 7 बन जा 7। 3 जाता है 15 पे तो 5, फिर 5 बन जा 5। तो इनके प्राइम फैक्टर आ गए 12 के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 21 के आ गए 3 इंटू 7। और 15 के आ गए 3 इंटू 5। अब SCF क्या होता है? SCF क्या होता है? इसको पता है कमेंट करें, नहीं इसको नहीं पता मेरी बातों को सुने ध्यान से। SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर रिपीट करता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें से देखना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो इन सब में कॉमन आ रहा हो। कॉमन आपको लग रहा है कौन सा आ रहा है? मैं बताता हूँ। ये देखो 3 है, ये यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 है कॉमन। तो 3 को लिख दो R। बाकी कोई देखो कॉमन आ रहा है? 2 इसमें है, 7 इसमें है, 5 अलग है, तो सारे ही अलग है। तो हमारा HCF इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 3। अब देखते हैं LCM क्या होता है। LCM होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्लस अदर फैक्टर्स। मतलब 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई में प्लस में 2 इंटू 2 अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जो उसके 5 इंटू 7 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम में आ जाएगा 3 इंटू 6, 6 टू जा 12, 12 इंटू 5 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 42। तो आंसर क्या आ गया? 420। तो हमारी कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? HCF आया 3 और LCM आया 420। कौन सी ऑप्शन ठीक हुई हमारी? हमारी ऑप्शन ठीक हुई SCF पूछा उसने पहले। देखिए पहले SCF पूछा, SCF 3 आया और दूसरा 140 नहीं हमारा, तो 3 और 20। तो हमारी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको थोड़ा सा हिल रहा था हाथ, तो इसलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इन लो ऐसे ही किया हमने। थोड़ा समझाता हूँ फिर से। पहले इसके प्राइम फैक्टर करें जो आया 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 21 के करें, फिर 2 इंटू 3 इंटू 7 आए, फिर 15 के करें, फिर 3 इंटू 5 आए। फिर देखा कि इन दोनों फैक्टर्स को लिखा और फिर देखा HCF क्या होता है। तो HCF होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन। तीनों में 3 3 3 कॉमन आ रहा था, 2 और 2 कुछ नहीं आ रहा था। HCF देखा वो कॉमन प्लस अनकॉमन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ गया ये। अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आइए आज ये वीडियो को अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस दोनों 2 क्वेश्चंस करे चैप्टर नंबर 1 के, रियल चैप्टर के। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 3rd 4th 5th तक क्वेश्चंस करेंगे। टोटल हम 50 to 100 क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं भी डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट करें। चैप्टर 1 के फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो तब तक के लिए भाई ये देखते हैं अगले पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट में देखेंगे, सेकंड पार्ट में 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चंस। बाय बाय, सी यू टाटा। तब तक हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू टाटा।